मैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से डीन एकेडमिक अफेयर्स डॉक्टर सुशील कुमार जी हमारे बीच में हैं। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार रमेश हंस जी हमारे बीच में हैं और यह कार्यक्रम रेड क्रॉस यूनिट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। रेड क्रॉस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रोहतास भी हमारे बीच में, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये वो महानुभाव हैं जो मेरे विशेष आमंत्रण पर मनोज मेमोरियल कॉलेज में पहुंचे। मैं इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अधिक समय न लेता हुआ अब आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विजय जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो हमें आशीर्वाद दें और जिस ऊर्जा से, जिस एनर्जी से वो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में लगे हुए हैं, भगवान उनको उन्नति दे, तरक्की दे और हमारे ऊपर आशीर्वाद भरा हुआ, मेहर भरा हुआ हाथ सदैव रखे। आदरणीय प्रोफेसर कुलगुरु विजय कुमार। एक बार हम स्टैंडिंग ओवेशन करेंगे। नशा मुक्त भारत सेमिनार के मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई गोलोक बिहारी राय जी, मुझे ज्यादा परेशानी नहीं है, हमारे उनके मन तक पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि एक टीचर को माइक की जरूरत होती नहीं। मेरे छोटे भाई विक्रमादित्य सिंह जी, जिन्होंने इस युवा अवस्था में ये बीड़ा उठाया, और मेरे मंच पर सम्मानित साथी, मेरे सामने बैठे मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। उस घर के मुखिया का सीना चौड़ा हो जाता है जिसके बच्चे संस्कारी हो, आदर्शवादी हो और चरित्रवान हो। और मैं आज बड़ा खुश हूं, मेरा सीना बहुत चौड़ा हो गया कि मैंने उन विद्यार्थियों से संपर्क किया जो मेरे परिवार का हिस्सा है और जो साहस, आत्मविश्वास, धैर्य के साथ चरित्रवान होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें पूरा श्रेय यहाँ की मैनेजमेंट और मेरे से कुछ महीने बड़े मेरे भाई गुरचरण दास जी, माँ ने नाम के आगे ही दास लगाया, तो वो भूमिका में है क्योंकि हमने कई वर्षों से इकट्ठे काम किया। लगभग हमारी एफिलिएशन 28 साल की है। हम दोनों ने अपने कैरियर की शुरुआत सेम वर्ष में की और लगातार मैं उस प्रिंसिपल की भूमिका में भी रहा, रजिस्ट्रार की भूमिका में भी रहा, अब कुलगुरु की भूमिका में। मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये जो अपना कॉलेज, ये कॉलेज बहुत सही हाथों में है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे यहाँ के प्रिंसिपल है, टीचर्स है, तभी ये हमारा जो कैंपस है नशा मुक्त कैंपस है। हम सब ने, पूरे भारतवासियों ने विकसित भारत 2047 का सपना, और किसी भी सपने की नींव युवा होता है, वो युवाओं के बल पर लिया है। अगर युवा बहुत तेजी से बढ़े और सीखे तो ये सपना 2047 से पहले 2037 तक लिया जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि गति बढ़ानी होगी और अपनी समझ को बढ़ाना होगा। विषय बहुत हो गया कि नशा नहीं करना चाहिए, सबको पता है। नशे की वजह से देश टूटता है, ये विषय आ गया।
इस नशे से परिवार टूटते हैं, ये विषय भी आ गया। इस नशे की वजह से माँ की नींद, पिता की बेचैनी और आने वाली पीढ़ी के सपने भी टूटते हैं, ये विषय भी आ गया। पर करना क्या है? अगर कॉलेज के माध्यम से देखें तो अभी तो यहाँ 100-125 विद्यार्थी हैं हमारे, और बाकी शिक्षक और प्रबंधक मिलाकर बैठे। तो ये 100-125 विद्यार्थी अगर हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने और अपने यहाँ अगर 3000 की कैपेसिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो छोटे छोटे ग्रुप में हर विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार खेल में, योग में, सांस्कृतिक, ये उनके लिए है। एक बार प्रिंसिपल साहब को बुलाना पड़ेगा, बाहर है, इनको कुछ नोट करना पड़ेगा आपको। गुरचरण जी, हम भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते कि हम सबको नशे को रोकने के लिए विद्यार्थी को उस रुचि के अनुसार या खेल में या योग में या सांस्कृतिक कार्यक्रम में या किसी क्लब में जोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक भी विद्यार्थी बाहर ना रहे। ये छोटे छोटे क्लब बनाकर, क्योंकि परिवार है ना, परिवार में जब कोई बात करने वाला होगा फिर वो नशे की तरफ नहीं जाएगा। लगातार संवाद की प्रक्रिया चालू करनी होगी। फिर इसके साथ साथ कभी कभी हम पढ़ लेते हैं कि लाइफ इज ए रेस, जो आगे निकलेगा वो सफल होगा। तो नंबर गेम से भी विद्यार्थी को बाहर निकालकर नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देनी होगी। कभी कभी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत समझदार व्यक्ति, उच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी अगर ठीक ना हो तो खतरनाक होता है। तो ये मोरल वैल्यूज, बेसिक ह्यूमन वैल्यूज एजुकेशन के साथ भी जोड़कर हम विद्यार्थियों को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ छोटे छोटे प्रयास यूनिवर्सिटी अपने माध्यम से करेगी, उसमें आप सबका योगदान रहे। ये कार्यक्रम सिर्फ तालियों की गूंज से बाहर ना हट जाए, इसके लिए अपने आप को पूर्ण मन से प्रोग्राम में लाना। अगली बार क्या करना, अपने साथ एक को लाऊंगा या लाऊंगी, ये संख्या 200 से बढ़कर 400 करेंगे। फिर अगले प्रोग्राम में 400 से बढ़कर 600 करेंगे। लगातार 10वें प्रोग्राम में फिर ये प्रोग्राम ओपन में होगा, जहां 2000 विद्यार्थी होंगे कम से कम। तो इस प्रक्रिया के साथ हम सबको आगे बढ़ना है, क्योंकि हवा में जहर होगा तो कोई भी नहीं बच सकता। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, बॉडी का हर पार्ट्स बदल सकते हैं, पर सिर्फ एक चीज है आदत, वो व्यक्ति को खुद ही बदलनी है। तो आदत कैसे बदलनी है उसकी प्रक्रिया में हम सबको लगना है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं। कभी कभी हम खुद आगे लगकर फोटो में आए, प्रिंसिपल साहब, हम सबको आदत रहती है ट्रैक्टर का बड़ा टायर बनकर पीछे रहकर काम करेंगे, युवा पीढ़ी को आगे रखेंगे, तो मुझे लगता है ये भारत नशा मुक्त भारत बन जाएगा। कोई भी इवेंट में अगर आप काम करें तो ज्यादातर भूमिका युवाओं की रखना, यूथ की रखना, स्टूडेंट्स की रखना। ऐसा करते ही होंगे, मैं मान सकता हूं, क्योंकि हम दोनों एक ही विचार से सोचते हैं। नहीं करते हैं तो वो करना शुरू करेंगे। कोई भी सम्मान दिलवाना तो विद्यार्थियों से दिलवाना, उनकी ट्रेनिंग यहीं से शुरू हो। आगे वाली पंक्ति में भी 2-4 विद्यार्थियों को जगह देना, ताकि उनको समझ में आए कि आगे रहकर कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। फिर कोई विद्यार्थी जाएगा नहीं ना पीछे से, पीछे वाले गेट से।
हमने ही ऐसा कर दिया कि हम आगे बैठ गए, पीछे उनको खुला छोड़ दिया। मैं जब भी एजुकेशनल टूर लेकर गया, शिक्षक के नाते हमेशा लास्ट वाली सीट पर बैठा। अपने को यही काम छोटे छोटे करने, स्वभाव बदलेंगे तो फिर ये मन बदलेगा, मन बदलेगा तो आपस में वार्तालाप करना शुरू करेंगे। वार्तालाप करेंगे तो परिवार का हिस्सा है, कोई दुख दर्द होगा तो फिर वो कहीं भटकेगा नहीं। मुझे लगता है कि आज का जो हमारा मंत्र था इस राष्ट्रीय शिक्षा जागरण मंत्र का, वो पूर्ण होगा। और वो पूर्ण होगा कब? जब हम यहाँ से एक आह्वान करेंगे कि इस मिशन के साथ कौन विद्यार्थी जुड़ना चाहता है, तो वो एक बार अपनी सीट पर खड़ा हो। अभी बस पेज दीजिए टीचर्स को, इन सबके नाम 5 मिनट में हमारे पास आ जाए। नाम, रोल नंबर, फोन नंबर, और इनकी एक मीटिंग आज ही इसी सभागार में प्रोग्राम के अंत में हो जाए। ऐसा कर सकते हैं? और अपना नाम